आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने भद्रवाह का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का लिया जायजा। कहा हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने के लिए है पुरआज़्म। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णो 30 अप्रैल को वंदे भारत का करेंगे इफ्तिताह। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान चलेगी वंदे भारत। रवाबित बेहतर होने का मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह का दावा। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ईरान में मासूम बच्चों के मुबैना कत्ल पर किया तशवीश का इजहार। जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत की खामोशी पर उठाया सवाल। जम्मू कश्मीर में नए तरमीमी भर्ती से नया कवानीन के मसवदे तनाज़ा और उर्दू काउंसिल उर्दू कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उर्दू की लाजमी शर्त ख़त्म करने के फैसले को किया मुस्तरद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को काम करने से किसी ने नहीं रोका। चीफ मिनिस्टर अवामी शिकायत दूर करते तो तब आवाम को नहीं होती तकलीफ। डॉक्टर दरख्शान रावी का बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शांत मनु ने बडगाम में पंचायत इंतखाबात की तैयारियों का लिया जायजा। कहा इंतखाबी तारीखों का फैसला हुकूमत और यूटी इंतजामिया करेगी। मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई मुसलसल जारी रहेगी। मुनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। बडगाम एसएसपी हरि प्रसाद की मुनसिफ टीवी से खास बातचीत। और खबर तफसील से मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बरह रास्त वंदे भारत ट्रेन सर्विस एक अहम पेशरफ्त है। इसका इफ्तिताह 30 अप्रैल को मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णो करेंगे। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये सर्विस मौजूदा श्रीनगर कटरा रूट को जम्मू तवी तक वसअत देगी, जिससे खित्ते में रवाबित बेहतर होंगे। डॉक्टर सिंह ने इस अहम संग मील का सहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सर बांधा। जम्मू का रेलवे स्टेशन अंडर रेनोवेशन था और उसकी अपग्रेडेशन हो रही थी, इसलिए शायद मुमकिन नहीं था। तो जब फ्लैगिंग ऑफ हुई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो इस ट्रेन की शुरुआत कटरा से हुई, वैष्णो देवी से। लेकिन अब 30 तारीख से, क्योंकि जम्मू स्टेशन भी बढ़ गया है, तो इसकी ये जम्मू टू श्रीनगर और श्रीनगर टू जम्मू होगी। साथ ही साथ नंबर ऑफ बोगीज में भी इजाफा किया गया है, क्योंकि पहले लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना तथागता बुद्ध के मुक़द्दस आसार की तारीखी नुमाइश की तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि भगवान बुद्ध के मुक़द्दस आसार को आवामी नुमाइश के लिए लाया जा रहा है। एलजी ने कहा कि यह 1 मई से 14 मई तक लोगों को इन मुक़द्दस आसार को देखने का मौका मिलेगा। इस सेक्रेड एक्सपोजिशन में भारत समेत अनेक बौद्ध बहुल देशों के श्रद्धालु भाग लेंगे। इस आयोजन में कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, अनेक देश के राजदूत तथा बौद्ध संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया गया है। काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने भद्रवाह का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया और अवामी शिकायत व तजावीज़ को बगौर सुना। उन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत तरक्याती अमल को तेज़ करने में, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरआज़्म है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भद्रवाह में बुनियादी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने और तरक्की के समरात को माशरे के हर तबके तक पहुँचाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। जावेद अहमद राना ने मकामी अवाम और पार्टी कारकुनों से भी मुलाकात की। रीजन में जो देखी है और पूरे जम्मू कश्मीर में, और जो मेरे लीडर शेर कश्मीर का जो नारा था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यही एक नारा है जिससे इस देश में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि ये देश जो है दुनिया का विश्व गुरु बने। जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर जावेद अहमद राना चनाब वैली के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी का कारकुनों और अरकान असम्बली और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों से मुलाकात कर रहे हैं।
भद्रवाह के बीजेपी रुकन असेंबली दिलीप सिंह परिहार ने उनके इस दौरे को अहम करार देते हुए कहा कि हम मिलजुल कर मज़ीद बेहतर तरीके से तरक्याती कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो पीएचई के मंत्री भी हैं, इरिगेशन के भी हैं, फ्लड कंट्रोल के भी हैं, ट्राइबल के भी हैं, बहुत सारे महकमे इनके अंडर हैं और इनके आने से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये जगह जगह जा रहे हैं, इन्होंने अब कल आज किश्तवाड़ जाना है तो इनके साथ हम घूम रहे हैं, क्योंकि हम सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जो ये देंगे तो वही हमें मिलेगा, जो सेंटर से आता है वो इनके थ्रू आता है और वो जो मिलेगा वो हमको भी मिलेगा। तो इसलिए हम मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं, डिमांडें कर रहे हैं कि ये हमें चाहिए, ये चाहिए। अब कितना ये देते हैं ये इनके हाथ तक। पीडीपी सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ईरान में मासूम बच्चों के मुबैना कत्ल के मामले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत की खामोशी पर सवाल उठाया। डाक बंगला अनंतनाग में एक ज़िलाई कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इतने हसास और अफसोसनाक मामले पर वाज़ेह मजम्मत न करना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात पर क़यादत को खुलकर मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की खामोशी पर भी मायूसी का इजहार किया और मुस्लिम अक्सरियत नुमाइंदगी होने के बावजूद असेंबली में इस मामले पर आवाज़ बुलंद नहीं की। उन्होंने इसके बरक्स पंजाब असेंबली का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ इस वाक़े की मजम्मत की गई जो एक ज़िम्मेदाराना रवैये की मिसाल है। उन्होंने बरसर इक़्तिदार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वह आवाम से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही। पहलगाम बाइसरन वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ारों में और सयाहती मकामात बशमूल बागात की बंदिश से लोगों के रोज़गार पर शदीद असर पड़ा है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनों से अपील की कि वो मौजूदा मुश्किल हालात में पार्टी के साथ साबित कदमी से खड़े रहें। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कारकुनान क़यादत के शाना बशाना खड़े होकर पार्टी को दोबारा इस मकाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेंगे जो इसे मुफ्ती मोहम्मद सईद की क़यादत में हासिल था। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि यहाँ के हालात से अवाम बखूबी वाकिफ़ हैं। ख़ासतौर पर बढ़ती हुई बेरोज़गारी एक संगीन मसला बन चुकी है। हमारे हर एक जो पीडीपी के वर्कर हैं उनसे यही अपील है कि अभी पार्टी एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह उनके साथ वो शाना बशान हमारे साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह हम पीडीपी को उसी मुकाम पे लेके जाएंगे जैसे मुफ्ती साहब ने लिया था। देखिए, आप जानते हैं एनसी की सरकार को जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से नए तरमीमी भर्ती कवानीन के मसवदे से उर्दू की लाजमी शर्त को ख़त्म करने के फैसले ने वादी में एक नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। वाज़ेह के रेवेन्यू सर्विस बिलखसूस नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए उर्दू ज़बान में महारत को एक बुनियादी और लाजमी काबिल तस्वुर किया जाता था। ताहम हालिया इक़दाम ने सियासी हलकों में बहस छेड़ दी। ये पेशरफ्त बीजेपी की जानिब से उस सरकार के हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज और इसे वापस लेने के मुतालबे के तकरीबन 1 साल बाद सामने आई, जिसमें उर्दू को इम्तिहानी निसाब का लाज़मी हिस्सा करार दिया गया था। इंग्लिश भी एक इंग्लिश देखिए, जैसे उर्दू हमारे स्टेट में सब लोग बोलते हैं, इसी तरह इंग्लिश भी है। सब लोग बोल अगर नहीं सकते हैं सब लोग, लेकिन तकरीबन सब समझते हैं। आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन है हमारे पास, हाईली क्वालिफाइड लोग समझते हैं। तो बाकी उर्दू का अपना एक मुकाम है, उर्दू को खत्म किया नहीं जा सकता है। रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट या सरकार की तरफ से उर्दू जबान का इस्तेमाल न करना, इसको हज़फ करना, इसको ख़त्म करना हम उनकी कमज़ोरी होगी और इस चीज़ से आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। बल्कि 4 अगस्त 2019 के बाद जो फैसले जम्मू कश्मीर में ज़ोर ज़बरदस्ती लागू किए गए, ये उसी कड़ी में गिना जाएगा और इससे उर्दू जबान के तई सौतीली माँ का सलूक देखा जा सकता है। सीधा सा मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट है, इनका जो बैकग्राउंड है, हमारे सीएम साहब का वो ब्रिटेन का है, बरतानिया का है, इसलिए उमर साहब इंग्लिश को यहाँ ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इंग्लिश जबान दुनिया भर में बोलते हैं, लेकिन कश्मीर की जो लैंग्वेज है, कश्मीर में जो बोलते हैं या तो कश्मीरी या उर्दू बोलते हैं और यहाँ के बच्चों को उसी में आसाइश है। हमने एक बार डिमांड भी
जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल और उर्दू कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हुकूमत की जानिब से पटवार और नायब तहसीलदार की असामियों के लिए उर्दू की लाजमी शर्त ख़त्म करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। प्रेस क्लब श्रीनगर में मुनक्कदा मुश्तरका इजलास में मुकर्रिरीन ने इसे उर्दू ज़बान पर दूसरा बड़ा हमला करार देते हुए कहा कि महाराजा प्रताप सिंह के दौर से उर्दू यहाँ की सरकारी और तहजीबी ज़बान रही है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि महकमा माल का बेशतर रिकॉर्ड आज भी उर्दू में है, लिहाजा इस फैसले से सिर्फ अवाम को मुश्किलात होंगी। हमारा यह मुतालबा है कि आप महकमे माल की फंक्शनिंग को इससे डिवास्टेट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। ये निकाल के कि उर्दू को इससे जुदा करके और उसके लिए नायब तहसीलदार और पटवारी और उनके लिए उर्दू को लाजिम न रखना, उर्दू जानने को लाजिम न रखना। वो रिकॉर्ड नहीं पढ़ सकेंगे, वो लिख नहीं सकेंगे, वो कोई इंतखाब नहीं बना सकेंगे। रुकन असम्बली त्राल रफ़ीक अहमद नायक ने PHC डाटसरा में एक्सरे यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अवाम लोगों ने एक्सरे यूनिट को फ़ाल बनाने पर शुक्रिया अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि इससे एक वसी आबादी को फ़ायदा मिलेगा। रुकन असम्बली ने कहा कि त्राल में तिब्बी शोबे के हवाले से ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर BMO त्राल डॉक्टर जवाहरा ZMO डॉक्टर रमजीत सिंह महकमे सेहत के दीगर अहदेदार मौजूद थे। डाटसरा जो हॉस्पिटल है वहाँ के लोग मुझे आए थे पिछले साल, उन्होंने कहा हमारी धीरना मांग रही है कुछ चंद सालों से कि वहाँ पे डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है। फिर मैंने अपने CDF में से 13 लाख रुपया रिलीज़ किया तो वो मशीन आ गई। आपको पता है ये पोर्टल पे चला, जैम पे चला, जो उसका टाइम। गुलमर्ग में 5 रोज़ा पेंटर्स नेशनल कैंप नुमाइश का अख्ताम पजीर हुई है, जिसका इनकाद नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर ने जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस के इश्तराक से किया था। इस कैंप में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए फनकारों ने शिरकत की और विजन भारत 2047 के मौजू के तहत अपनी तख्लीक़ात पेश की। इख्तितामी तकरीब में रुकन असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने नुमाइश का इफ्तिताह किया और फनकारों के काम को सराहा। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर NZCC मोहम्मद फुरकान, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़म गुलमर्ग ताहिर मोहिउद्दीन वानी ने शिरकत की, जिन्होंने इस इक़दाम को सकाफ़ती फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया। तो हमारे लिए बहुत खुशी है। मैं इनका मशकूर हूँ और पिछले 5 दिन से यहाँ हैं। आपने देखा इनके सुनहरी हाथों से कितनी अच्छी पेंटिंग्स बन गई। खास गुलमर्ग के बारे में ही जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा दिस इज डिफरेंट थिंग। गुलमर्ग में पेंटिंग करना इट्स क्वाइट डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो मैं फिर से मिनिस्टर ऑफ कल्चर, जिसमें हमारे आज यहाँ फुरकान साहब भी आए हैं। जम्मू कश्मीर औकाफ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान रावी ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में काम करने से कभी किसी ने नहीं रोका। अगर उमर अब्दुल्ला महज नारे लगाने के बजाय अवाम की शिकायत को दूर करने पर तवज्जो मरकूज़ किए होते तो आज जम्मू कश्मीर के अवाम को तकलीफ न होती। उमर अब्दुल्ला मुसलसल सियासत में मसरूफ़ हैं। डॉक्टर दरख्शान रावी ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इस मसले से गुरेज किया और आज जब ख़वातीन के हुकूक़ हासिल करने का मौका मिला, कांग्रेस ने एक बार फिर वही किया जो पिछले 75 सालों से कर रही है। स्टेट में भी करने थे और यूटी में भी कर सकते, किसी ने उनको रोका नहीं। मेरे पास एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, ना मेरी कोई ग्रांट इन एड है, ना मेरे पास ज़्यादा पावर है, लेकिन जब हम यहाँ इस छोटे से डिपार्टमेंट में सिर्फ काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, अगर वो भी हमारी जो सरकार चुनी हुई सरकार है वो अगर नारों के बजाय काम ज़मीन पे करते तो लोगों की जो मसलहतें और मुसीबतें। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर बीजेपी महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर के प्रताप पार्क में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक एहतजाजी मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने कांग्रेस की पॉलिसियों के शदीद खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि कांग्रेस कभी भी ख़वातीन को उनके हुकूक देने में संजीदा नहीं रही। जो हमारी बिल थी तो जिसके लिए हमारे मोदी जी ने 3 दिन का इजलास बुलाया था, तो वो कांग्रेस ने नहीं होने दी। किस कारण से होने नहीं दी? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि एक महिला आगे बढ़े, एक महिला सेंटर में आए, वो पार्लियामेंट में आए, वो असेंबली में आए। उनको ये डर है अगर महिला आगे आ गई तो हम आगे नहीं जा पाए।
कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी ने अंद्रबाल के जगदी बाटा का दौरा किया। इस मौके पर मकामी गुजर आबादी के लोगों ने इलाके के अवामी मसाइल पेश किए, जिनमें खासकर बाटा में मोबाइल नेटवर्क की नाक़िस सर्विस से लोगों को होने वाली मुश्किलात का सामना, इलाके बाटा के लोगों को राशन लेने में होने वाली मुश्किलात। जीएम सरूरी ने एडी फूड किश्तवाड़ शफकत हुसैन कैन JKS से टेलीफोन पर बात करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफ़ कराया, जबकि एडी फूड किश्तवाड़ ने बाटा के मकामी लोगों को ऑफलाइन के तहत राशन देने का तयक़ुन दिया। अपनी पार्टी की जानिब से अनंतनाग के सर इलाके में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रफ़ीक मीर ने की। कन्वेंशन में पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हिलाल अहमद शाह और इंचार्ज अनंतनाग शांगस महाराज कृष्ण योगी समेत दूसरे सीनियर कायदीन ने शिरकत की। मोहम्मद रफ़ीक मीर ने कारकुनों के किरदार को पार्टी की मजबूती के लिए नहायत अहम करार देते हुए कारकुनों पर जोर दिया कि वह आवाम के साथ करीबी रवाबित कायम रखें। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शांत मनु ने ज़िला बडगाम में पंचायत इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया और वोटर इंदराज व तसीह के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंतखाबात की तारीखों का हतमी फैसला मरकज़ी हुकूमत और UT इंतज़ामी की जानिब से किया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अथर आमिर खान भी मौजूद थे। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे की चांदी से मुतल्लिक चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया। श्राइन बोर्ड की जानिब से जब 20 टन वजनी धात को सरकारी टकसाल में पिघलाया गया तो मालूम हुआ कि इसमें चांदी की मिकदार महज 5 से 6% है, जबकि बकाया हिस्सा सस्ती और इंतहाई जहरीली धात कैडमियम पर मुश्तमिल पाई गई है। माहिरीन के मुताबिक बाजार में लाखों रुपए किलो बिकने वाली चांदी के मुकाबले कैडमियम की कीमत महज चंद 100 रुपये है, जिससे अकीदतमंदों के साथ बड़े धोखे का खदशा है और जिस धात का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए कैंसर जैसे संगीन खतरात पैदा कर सकता है, जिसने अब मंदिर के अतराफ फरोख्त होने वाले जेवरात और सिक्कों की शफाफियत पर बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। श्री माता वैष्णो देवी धाम से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। खुलासा ये है कि जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी में चांदी जो चढ़ावा करते थे वो कहीं ना कहीं नकली पाई गई है। आपको बताते चले कि 20 टन चांदी जो थी उसमें से 93% चांदी है वो नकली पाई गई है। अब आगे देखना होगा कि श्रद्धालुओं के साथ कितना बड़ा ये धोखा सामने आया है। मुर्सी टीवी के लिए नारायण दत्त। बडगाम के SSP हरि प्रसाद ने कहा कि मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी। उन्होंने मुनसिफ टीवी के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। खाली डिस्ट्रिक्ट बडगाम में नहीं है, पूरे JNK में जैसे LG साहब का 100 दिन का आदेश आ गया। JK पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके, हर डिपार्टमेंट मिलके नशे के खिलाफ बहुत एक्शन हम ले रहे हैं। बडगाम पुलिस पर्टिकुलरली जब LG साहब ने ये आदेश किया है, हमने जितना ड्रग हॉटस्पॉट है बडगाम डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे अपना सर्वेलियंस और नाइट जो हॉटस्पॉट केसेस है वो हमने इंटेंसिफाई। ज़िला इंतज़ामिया पुंछ ने मुनशियात के खिलाफ अपनी जारी मुहिम को मज़ीद तेज़ करते हुए कहा कि इस लानत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ अब महज FIR तक महदूद कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उनकी जायदादों की जब्ती और मिसमारी जैसे इक़दाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि ज़िले में 100 रोज़ा नशा मुक्त कामयाबी के साथ जारी है। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा और ADC राजौरी रावी कुमार सुहाग ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का दौरा किया ताकि इस सहूलत के काम की कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। नशामुक्त अभियान के तहत मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ अपनी तेज मुहिम को जारी रखते हुए जिला पुलिस किश्तवाड़ ने NDPS एक्ट की मुतल्लिक़ दफ़ात के तहत मजीद 2 मुकदमा दर्ज किए और 4 मुनशियात फरोशों को हेरोइन जैसे मादे के साथ गिरफ्तार किया। डोडा में बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें एयर रेड सिमुलेशन शामिल था। इसका मकसद हंगामी रद्दमल और अवामी बेदारी को बढ़ाना था। डिप्टी कमिश्नर कृष्णलाल की क़यादत में मुनक्किद होने वाली इस मॉक ड्रिल में ADC अनिल कुमार ठाकुर और दीगर अफसरान मौजूद थे।
नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत DSCE के डायरेक्टर नसीर अहमद वानी ने CEO पुलवामा के हमरा टिकन शादी मर्ग अभामा और राजपुरा पुलवामा के कई स्कूलों में नशामुक्त अभियान बेदारी मुहिम की क़यादत की, जिसमें तालिब इल्मों को इंटरेक्टिव सेशंस के जरिए मुनशियात से पाक मुआशरे को फ़रोग़ देने के लिए शामिल किया गया। रहमो पब्लिक इंटरेस्ट ने ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा के ताउन से गांव के मकामी स्पोर्ट्स ग्राउंड में नशामुक्त अभियान जम्मू कश्मीर के तहत एक आगाही फ्री मेडिकल और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूस के तौर पर DC पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने शिरकत की। ज़िला इंतज़ामिया शोपियां ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ताउन से शिमाल स्टेडियम में नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शोपियान शशीर गुप्ता और SSP शोपियान मुश्ताक अहमद चौधरी ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। कापरन शोपियां के मकामी अवाम ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और मकामी MLA के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तरक्याती कामों में जानिबदारी बरती जा रही है और अवामी मुतालबात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। के माध्यम से मैं सारी पार्टियों को, चाहे उसमें BJP है या PDP है या अपनी पार्टी है या और कितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उन तक मैं आपके माध्यम से मुद्दबाना अपील करता हूं कि इस बारे में वो भी अपनी आवाज़ थोड़ा बुलंद करे। ये थे चक्कर में कठुआ जिले के जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तेज़ रफ्तार ट्रक ने नौजवान को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस की जानिब से मकाम वाक़या पर पहुंची लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।